Hello everyone, welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. Keep watching, keep learning, keep watching, keep learning, keep watching, keep learning. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिस्टर अनंत आज आपके सामने अकाउंटेंसी की क्लास लेके आया हूँ और आज का अपना जो टॉपिक है मैं उसमें पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करूँगा आप सबसे कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप और उसकी अकाउंटिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप जो है आम जो अपनी लेमन लैंग्वेज के अंदर पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है कि पार्टनरशिप की जब भी मोर देन वन पर्सन कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप का जो मीनिंग है वो इससे क्लियर नहीं होता। पार्टनरशिप के बारे में एक पार्टनरशिप एक्ट अपना जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो 1932 के अंदर एक पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था और उस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बता रखे सारे प्रोविजंस डाल रखे हैं कि हम कैसे पार्टनरशिप के बारे में क्या कुछ होगा, पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके बारे में सारे प्रोविजन आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप होते क्या है? पार्टनरशिप है पार्टनरशिप कभी भी एक सिंगल पर्सन की कभी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कि पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक से ज़्यादा पर्सन का होना अनिवार्य है। तो पार्टनरशिप के अंदर कंपलसरी क्या है कि मोर देन वन पर्सन होने कंपलसरी है, तभी जाके वो पार्टनरशिप बनेगी। तो पार्टनरशिप का मीनिंग जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बता रखा है। तो उसमें लिख रखा है भी पार्टनरशिप है क्या, तो मैं बताता हूँ आपको व्हाट इज़ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा पर्सन के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मोर देन वन पर्सन या रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन या पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन हु आर agreed to share profits of a business। जो कि क्या किया उन्होंने, एग्री हुए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। किसके? बिजनेस के प्रॉफिट को। विच इज run by all or by any one acting on behalf of them। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन मोर देन वन पर्सन, या यू कैन से बिटवीन पर्सन्स हु आर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे हमने बात की प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स इट मीन्स
नॉट ओनली प्रॉफिट्स, इट्स आल्सो इंक्लूड्स लॉस। तो प्रॉफिट आल्सो इंक्लूड लॉसेस। तो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, अगर लॉस होगा तो लॉस को भी वापस में शेयर करेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन जो कि ऐसे बिजनेस को करने के लिए एग्री हुए हैं जिसके प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे, और वो बिजनेस उन सब के द्वारा रन किया जाएगा या उनमें से किसी एक के द्वारा रन किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है भाई। अब जो है पार्टनरशिप की ये जो डेफिनेशन है, इसी से इसकी फीचर्स निकल के आते हैं कि पार्टनरशिप की फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मोर देन वन पर्सन। क्योंकि देखो हमने पढ़ा है यहाँ पे कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बीच में? देखो हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? बिटवीन पर्सन्स या मोर देन वन पर्सन। तो यानी कि जो पार्टनरशिप है वो रिलेशन है बिटवीन पर्सन या मोर देन वन पर्सन। तो इट मीन्स कि पार्टनरशिप होने के लिए क्या कंपलसरी है कि पार्टनरशिप के अंदर एक से ज़्यादा पर्सन यानी कि कम से कम 2 पर्सन होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी जो इसकी फीचर्स है, सेकंड है जी बिजनेस करना। ठीक है, सेकंड जो इसकी फीचर है वो क्या है? बिजनेस करना। कि पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना चाहिए कि बिजनेस करना कंपलसरी है। अगर हम जैसे हम कोई गाड़ी लेके आ गए और उसको एक से ज़्यादा पर्सन ने इकट्ठा खरीद लिया अपने नाम, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलेंगे? को ओनरशिप। तो पार्टनरशिप क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर बिजनेस का जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है? वो मिसिंग है। तो इसलिए अगर आप बिजनेस नहीं करोगे तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। तो पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना चाहिए? मोर देन वन पर्सन, तो उसके साथ में क्या होना चाहिए? बिजनेस करना भी होना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड इसकी फीचर है भाई बिजनेस का जो पर्पज है वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग एंड शेयरिंग। ये कि पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना चाहिए कि बिजनेस का क्या है? प्रॉफिट को क्या करेंगे? शेयर करेंगे वो। तो पार्टनरशिप के लिए क्या कंपलसरी है कि एक से ज़्यादा पर्सन हो गए, सेकंड कि बिजनेस करें, अब थर्ड है कि उस बिजनेस के अंदर जो वो प्रॉफिट अर्न करेंगे उस प्रॉफिट को वो आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट को शेयर करना भी जरूरी है कि अगर वो प्रॉफिट को शेयर नहीं करते तब भी हम उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस संगठन को हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। तो पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना चाहिए कि प्रॉफिट को आपस में शेयर करना, प्रॉफिट अर्न करना और प्लस उसको शेयर करना। ठीक है, फोर्थ है जिसमें जैसे इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप का जो रन की जाएगी वो सभी के द्वारा या उनके बिहाफ पे किसी एक के द्वारा रन की जाएगी। तो मैनेज्ड बाय ऑल और बाय एनी वन ऑन बिहाफ ऑफ देम। ठीक,
तो ये था पार्टनरशिप का मीनिंग कि पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन। यानी क्या पार्टनरशिप का मीनिंग मतलब क्या, पार्टनरशिप एक रिलेशन है। पार्टनरशिप हम किसको बोलते हैं, एक रिलेशन को बोलते हैं। पार्टनरशिप किसको बोला जाएगा, एक रिलेशन को बोला जाएगा। अब जो वो रिलेशन है, वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, वो रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी कि एक से ज़्यादा पर्सन के बीच में होना चाहिए। फिर अब वो पर्सन जो है वो करेंगे क्या, उनका पर्पस क्या होना चाहिए, बिजनेस करना, और उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना, और उस प्रॉफिट को आपस में शेयर करना। और उस बिजनेस को रन कौन करेगा, उस बिजनेस को रन करने के लिए या तो वो सभी रन कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक पार्टनर सभी के बिहाफ पर रन कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलते हैं। तो ये था पार्टनरशिप का मीनिंग में। फिर इसकी फीचर्स बताइए आपको कि मोर देन वन पर्सन। सेकेंड, बिजनेस, कि पार्टनरशिप होने के लिए क्या कंपलसरी है, बिजनेस करना। कि अगर हम मोर देन वन पर्सन वाली कंडीशन तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर बिजनेस नहीं कर रहे तब भी उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। थर्ड है कि भाई आप बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन बिजनेस का पर्पज क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। कि आपने मान लो मोर देन वन पर्सन हो, लेकिन एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना दिया आपने जिसका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्न करना उसका पर्पज होना चाहिए, और उस प्रॉफिट को आपस में शेयर करना। भी प्रॉफिट अर्न करना ही पर्पज है, लेकिन अगर वो आपस में उसको शेयर नहीं करते तब भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो पार्टनरशिप होने के लिए क्या होना चाहिए कि प्रॉफिट अर्न करना और उसको आपस में शेयर करना। फोर्थ है फिर कि भाई उस पार्टनरशिप को मैनेज कौन करेगा, सभी के सभी कर सकते हैं, या उन सब के बिहाफ पर कोई एक पार्टनर उस पार्टनरशिप को मैनेज कर सकता। तो ये है मीनिंग पार्टनरशिप का। तो हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड है क्या, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड मीन्स क्या है, एग्रीमेंट। क्योंकि पार्टनरशिप डीड होने के लिए क्या होता है कि जब भी एक से ज़्यादा पर्सन किसी भी काम को करेंगे तो उनके बीच में क्या है कि उस काम को लेके एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई उस काम को कैसे करना है, कौन क्या करेगा, कौन मैनेज करेगा, कौन उसका मैनेजर होगा, किस तरह से, सारी बातें क्या है कि भाई कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, कैपिटल लगाएंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, ड्राइंग कितनी कर सकते हैं, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, कहाँ पर इसका ऑफिस होगा। तो ये सारी बातें क्या होता है, ये सारी हम डिसाइड करते हैं, और वही क्या होता है, उसी को एग्रीमेंट बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा, वो सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, वो सारी टर्म एंड कंडीशन होती है जो पार्टनरशिप को गवर्न करती हैं। गवर्न करने का मतलब क्या है, गवर्न करने का मतलब कि आपका जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो पार्टनरशिप को आप कैसे रन करोगे, वो सारा एग्रीमेंट इसके अंदर होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो ये क्या एक डॉक्यूमेंट है, रिटन में हो सकता है, ठीक है, पार्टनरशिप रिटन में भी हो सकती है आपकी, और एब्सेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में होता है क्या क्या है, जैसे नंबर 1 नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम हो सकता है भाई। सेकंड नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर। फोर्थ है जी कैपिटल, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, ड्राइंग्स कि कौन पार्टनर ड्रॉ कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि ये सारे जो बातें मैं बता रहा हूँ ये पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती हैं। कि पार्टनरशिप डीड में आप जिस बारे में एग्रीमेंट करोगे वो सभी जो भी आप सोच सकते हो, आप खुद सोच के देखो कि भाई आपने पार्टनरशिप करनी है। तो
तो पार्टनरशिप में हमने क्या करना है, हमें देखना है कि भाई एग्रीमेंट करना है। मान लो आपने एक शॉप करनी है, 2 पर्सन हैं, उन्होंने मिलकर एक शॉप करनी है, तो उसमें भी कहाँ पर आप शॉप करोगे, उसका नाम क्या होगा उस फर्म का, ठीक है। पार्टनर कौन कौन होंगे, क्या उनका एड्रेस होगा, फर्म का क्या एड्रेस होगा, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स कितनी कर सकते हो, ये सारी बातें उसमें हम डिसाइड करते हैं। प्रॉफिट हो गए तो प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स लॉस शेयरिंग रेशो, भी लॉस होगा वो भी उसी रेशो में बटेगा जिस रेशो में प्रॉफिट को बांटा जाता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसके अंदर लिखी होती है, ठीक है। फिर किसी भी बात को लेकर अगर आपका झगड़ा हो तो उसको कैसे हम उसका समाधान करेंगे, कैसे उसको बंटवारा किया जाएगा प्रॉफिट का या लॉस का, ठीक है। तो वो सारी बातें इसके अंदर लिखी होती है। तो इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मान लो एक फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो ऑप्शनल है ये, ठीक है, कोई कंपलसरी तो है नहीं पार्टनरशिप डीड बनाना। तो आपने पार्टनरशिप फर्म बना ली लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में कुछ रूल है वो अप्लाई होते हैं। तो उन रूल के बारे में बात करते हैं कि रूल अप्लाई इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जब पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो उस केस में कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे। अब है भाई रूल्स अप्लाई इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि जब पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस हो तो उस केस में कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि आपके जो न्यूमेरिकल सम होंगे उस केस में ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी आपके न्यूमेरिकल सम होंगे पार्टनरशिप के अंदर तो जो भी न्यूमेरिकल सम होंगे उनके अंदर पार्टनरशिप डीड अप्लाई होगी। इसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो वो रूल है उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से वो रूल हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि भाई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई उन्होंने और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कोई डिसाइड नहीं हुआ होगा। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में डिसाइड नहीं हुआ तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी उसके बारे में बात करता है। तो क्या होगी, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल मतलब कि जितने पार्टनर हैं उन सभी में इक्वली प्रॉफिट है या लॉस है बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। भले ही किसी पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल लगा रखी हो लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो क्या होगी, वो इक्वल होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भाई सैलरी, बोनस या कमीशन टू ए पार्टनर। हाँ जी, अब बात है कि मान लो कोई पार्टनर है वो फर्म के लिए कुछ काम करता है और उसके रिटर्न में, मान लो कोई पार्टनर है वो फर्म के लिए काम करता है और उसके रिटर्न में वो क्या मांगता है, सैलरी मांगता है या बोनस मांगता है या कमीशन मांगता है। तो अब उसको वो सैलरी है या बोनस है या कमीशन है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो ये रूल बताता है आपको, ठीक है। तो क्या होगा कि जब पार्टनरशिप डीड में साइलेंट है और पार्टनर को कोई सैलरी या बोनस या कमीशन अलाउड होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, नॉट अलाउड,
कि जब हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, तो उस केस में किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी या बोनस या कमीशन नहीं दिया जाएगा, नहीं अलाउड किया जाएगा। ठीक है। थर्ड है भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब नेक्स्ट जो आपके सामने इशू आता है वो क्या है कि भाई पार्टनर ने जो फर्म में कैपिटल लगा रखी है उस कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी और पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में, पार्टनरशिप में, तो उस केस में पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। ठीक है। तो पार्टनर्स की कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ओके। नेक्स्ट है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जैसे ड्राइंग्स का मीनिंग वैसे आप सभी को पता होगा, व्हाट इज ड्राइंग्स, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। ड्राइंग्स क्या होती है कि जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा, कैश या कोई गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म के अंदर हो सकता है कि कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल के ले जा सकता है या कैश निकाल के ले जा सकता है। ठीक है। तो अब जब वो ड्राइंग्स कर सकता है तो उस ड्राइंग्स पर पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट लेगी। तो अब वो इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा उस बारे में बात है। तो पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। कि जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है भाई इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो उससे पहले हम बात करेंगे पार्टनर्स लोन क्या है। पार्टनर फर्म में कैपिटल के अलावा जो भी देता है फर्म को उसको हम क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं। लोन के ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब वो इंटरेस्ट जो है उसके बारे में रेट मेंशन हो सकती है, मेंशन है तो डीड में बता रखा। अगर मान लो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, यानी कि एब्सेंस है, तो उस केस में क्या होगा कि पार्टनर को लोन पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पार्टनर्स के लोन पर जो इंटरेस्ट है उसके बारे में क्या रूल है, उसमें है 6% पर एनम। कि पार्टनर अगर बिजनेस में कैपिटल के अलावा कुछ लगाता है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर्स लोन पर कितना इंटरेस्ट होगा, अगर मेंशन है तो ठीक है एग्रीमेंट में, डीड में, अगर मेंशन नहीं है तो उस केस में पार्टनर 6% पर एनम, यानी कि 6% उसको ब्याज दिया जाएगा। ठीक है। ये थे मोस्टली जो रूल थे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो अप्लाई होने वाले थे वो मैंने बताए हैं कि वे कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे जब पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी हो, तो उस केस में क्या क्या रूल अप्लाई होंगे। ठीक है। तो ये था आपका कि पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी तो वो रूल कैसे कैसे अप्लाई होंगे। मोस्टली ये सारे जो न्यूमेरिकल सम के अंदर अप्लाई होते हैं।